हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भावना और आज हम क्लास 8 का लेसन नंबर 1 क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमने क्रॉप के बारे में सुना है कि क्रॉप को हिंदी में फसल कहते हैं। आपने भी सुना होगा कि क्रॉप को हिंदी में क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कि हम इसे क्रॉप ही कहा हमने इसे। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें हम तो व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर grown at one place, grown at one place on a large scale, it is called a crop. तो मैंने क्रॉप की डेफिनेशन क्या लिखी, व्हेन अ प्लांट ऑफ द सेम काइंड, जब एक ही तरह के प्लांट आर ग्रो एट अ वन प्लेस, एक ही तरह के प्लांट एक ही जगह पर ऑन अ लार्ज स्केल, एक बहुत बड़ी जगह पर एक ही तरह के प्लांट जब साथ में ग्रो करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, क्रॉप कहा जाता है। जैसे कि एक डायग्राम के बेस पे मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास एक डायग्राम है, ये हमारे पास कुछ जगह है, लार्ज अमाउंट में है, ये लार्ज स्केल है, ठीक है ना, ये लार्ज स्केल है। जैसे यहाँ मैंने कुछ वीड्स के प्लांट्स लगाए, यहाँ मैंने कुछ इस टाइप से वीड्स के प्लांट्स को क्या किया, ड्रॉ किया। तो जब मैंने इन वीड्स के प्लांट्स को ग्रो किया तो मैंने यहाँ क्या देखा कि यहाँ पे सबसे पहले कि लार्ज स्केल है और एक ही प्लेस पे हमने कितने सारे प्लांट्स को यहाँ पे इंडिकेट किया है, यहाँ पे कितने सारे प्लांट्स यहाँ पे हमने दिखाए। तो इसी पूरे पैटर्न को क्या बोला जाता है, क्रॉप, मतलब फसल कहा जाता है। कि लार्ज स्केल में एक ही जगह पर जब बहुत सारे पौधों को लगाया जाता है तो उन्हें फसल कहा जाता है। तो अब ये है हमारा टॉपिक फसल, किसे फसल कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे कि हमने फसल के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन। तो नॉर्मली हमने प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन मतलब आपको भी पता होगा प्रोडक्शन मतलब क्या होता है। तो हम अब प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो प्रोडक्शन मतलब होता है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन को हम हिंदी में जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि प्रोडक्शन को हिंदी में हम उत्पादन कहते हैं। उत्पादन मतलब क्या है कि किसी भी क्रॉप को, क्रॉप मतलब मैंने आपको बताया, क्रॉप मतलब फसल। जब किसी भी फसल को उगाते हैं उसको उगाने को उत्पादन कहते हैं। जैसे मैंने 1 टन फसल उगाई, तो उसमें जब 1 टन फसल उगाई तो उसमें क्या हुआ, हमारे पास वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ। हमारे पास वीट का प्रोडक्शन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। तो इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन। जब हमारे पास कोई भी चीज़ अमाउंट में ज़्यादा होती है तो उसे प्रोडक्शन कहते हैं। और जब हमारे पास किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो हमें उसका, नॉर्मली बात है कि हमें उसका फ़ायदा होता है। जैसे हम वीट की क्रॉप का एग्जांपल लें तो वीट की क्रॉप में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये सपोज करो वीट की क्या है, क्रॉप है। अगर हमारे पास हैवी रेन हो जाती है, हैवी रेन हो जाती है तो हैवी रेन से क्या होता है कि वीट की क्रॉप खराब हो जाती है। तो इससे क्या होगा, जब हैवी रेन होगी, क्या होगी, हैवी रेन। जब हैवी रेन होगी तो वीट की फसल पे क्या होगा, इफेक्ट होगा। और जब वीट की फसल पे हैवी रेन से इफेक्ट होगा, क्या होगा, इफेक्ट होगा, तो उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका प्रोडक्शन में हमें क्या आ जाएगी, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन में लॉस हो जाएगा।
जब हमें इसकी प्रोडक्शन में लॉस होगा तो उससे क्या हो जाएगा कि जो हमारी वीट की क्रॉप है उसका जो रेट है, मतलब जिससे हम खरीदते हैं, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे अभी हम बात करें, जैसे इस टाइम सपोज करो कि 1 kg 50 रुपीज़ की मिलती है। अगर इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, जैसे फसल खराब हो गई, मैंने बताया कि हैवी रेन से फसल खराब हो गई तो प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो इसका रेट 50 kg से इंक्रीज होके वो 50 रुपीज़ से इंक्रीज होके कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़। कितने का, 1 kg का। मानोगे ना बात? तो ये होता है प्रोडक्शन, कि किसी चीज़ का क्या प्रोडक्शन है। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। मैंने आपको इन 2 टर्म क्लियर कर दिया। अब हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट का क्या मतलब है, जैसे मैनेजमेंट मैनेजमेंट का मतलब है, जैसे हम अपने नॉर्मली क्लास में भी मैनेजमेंट करते हैं। क्लास में कैसे मैनेजमेंट करते हैं, क्लास में हम इस टाइप से मैनेजमेंट करते हैं, जैसे आपके पास सपोज करो 10 बुक्स है, आपके पास हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, जीके है, मोरल वैल्यू है, तो आपके पास बहुत सारी बुक है। तो आप क्या रोज सारी बुक लेके जाते हो? नहीं ना, रोज तो लेके नहीं जाते होगे। कभी कौन सी बुक लेके जाते होगे, कभी क्यों? क्योंकि आपने उसको क्या कर रखा है, मैनेज कर रखा है। आपकी मैडम ने क्या कर रखा है, आपके लिए उसमें टाइम टेबल बना रखा है, जिससे आपको बुक्सों को लाने में दिक्कत ना हो। टाइम टेबल के थ्रू आपकी 10 बुक्स है, आप रेगुलर कितने बुक लेके जाओगे, 5 बुक्स लेके जाओगे ना, तो आप क्या लेके जाओगे, 5 बुक्स लेके जाओगे। अदर कोई एग्जाम्पल की बात करें हम, तो जैसे बिस्किट्स का एग्जाम्पल लें। बिस्किट्स में क्या होता है, जैसे हमारे पास कुछ स्वीट मीठे बिस्किट है, कुछ सॉल्टी बिस्किट है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें इन्हें अलग करना है। अब जैसे मैंने बोला कि मैंने आपको यहाँ पे एक बॉक्स दे दिया, सपोज करो मैंने आपको एक बॉक्स दे दिया, इसमें मैंने 6 क्या बना दिए, इनके अंदर 6 और बॉक्स बना दिए। तो अब मैंने बोला कि आप इनको मैनेज करो। बहुत सारे बिस्किट है, 50 बिस्किट है। कितने बिस्किट है टोटल हमारे पास, 50 बिस्किट्स है। अब मैंने बोला इन्हें बॉक्स करो, तो आप कैसे मैनेज करोगे कि जो स्वीट वाले होंगे उन्हें तो अलग रखोगे और जो सॉल्टी वाले होंगे उन्हें क्या रखोगे, अलग रखोगे। तो इसी बेसिस पे हमने भी क्रॉप को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसलिए हमारे इंडिया में जो क्रॉप है उन्हें 2 टाइप में डिवाइड किया गया। तो देखो, जैसे इन इंडिया क्रॉप broadly divide into 2 types based on किसके बेस पे, सीजन के बेस पे। किसके बेस पे बांटा गया है, हमें सीजन के बेस पे क्रॉप को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, सीजन के बेस पे। तो वो 2 टाइप की क्रॉप कौन कौन सी है। फर्स्ट पॉइंट आता है खरीफ क्रॉप, और हमारा सेकंड पॉइंट आता है रबी क्रॉप। अब हम एक एक क्रॉप के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि इनके बारे में क्या है। तो सबसे पहले हम खरीफ क्रॉप की बात करेंगे कि खरीफ क्रॉप क्या होती है। तो खरीफ क्रॉप, तो बेसिकली हमने भी पढ़ा है कि खरीफ क्रॉप क्या होती है। तो खरीफ क्रॉप वो होती है जो फसल आपकी रेनी सीजन में, मतलब बारिश में उगाई जाती है। जैसे खरीफ क्रॉप में इन विच क्रॉप grow on a rainy season, grow in a rainy season। तो हमें क्या पता चला कि जो खरीफ क्रॉप है
इन क्रॉप्स को रेनी सीजन में, रेनी सीजन मतलब बारिश में उगाई जाती है। जैसे, और इनकी ड्यूरेशन क्या है, अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है कि आप कितने से कितने टाइम तक, तो इसकी ड्यूरेशन है खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप ग्रोन इन जुलाई टू सितंबर में हम खरीफ क्रॉप को उगाते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। जैसे मैंने कुछ इसके एग्जांपल्स की बात करूं मैं, तो इसका बहुत फेमस एग्जांपल है पैडी। आपने भी सुना होगा पैडी, मेज। पैडी, मेज और सोयाबीन, ये हमने नॉर्मली छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले है पैडी, फिर है मेज और फिर है सोयाबीन। तो हमने खरीफ क्रॉप में क्या क्या पढ़ा कि खरीफ क्रॉप में ये फसल रेनी सीजन में होती है। दूसरा, इसके टाइम ड्यूरेशन जुलाई टू सितंबर है। तीसरा, इसके एग्जाम्पल है पैडी, मेज और सोयाबीन। ज़्यादा कठिन नहीं है कि आपको दिक्कत होगी, आप इसे समझ नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, आप इन्हें आराम से याद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं रबी क्रॉप, जो इससे ही क्या है, मिलती जुलती है। तो रबी क्रॉप कौन सी होती है? इन विच क्रॉप shown in winter season। इन क्रॉप को हम विंटर सीजन में क्या करते हैं, बोते हैं। यहाँ पे ग्रो। ये फसलें कब होती है? विंटर सीजन में होती है। इनके टाइम ड्यूरेशन की बात करें हम, तो इनका टाइम ड्यूरेशन है रबी क्रॉप grown in December to September। जो रबी क्रॉप होती है, इनके टाइम ड्यूरेशन दिसंबर टू सितंबर होती है। और इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें हम, तो इसके एग्जाम्पल हैं आपके रबी क्रॉप के एग्जाम्पल, वीट। पहला एग्जाम्पल आपका वीट, ग्राम, और थर्ड एग्जाम्पल है आपका इसका मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब आपको पता ही होगा, मस्टर्ड मतलब होता है सरसों, ग्राम मतलब चना और वीट मतलब गेहूँ। तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। आप इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।